डाल दिया। ओके। सो आज का सेशन है द अनटोल्ड स्टोरी सितारों की रात। और आज मैं एक ऐसे सितारे को इनवाइट करने वाला हूँ जो सितारा सच में अगर आप उसकी स्टोरी सुनोगे तो आपको बहुत कुछ बहुत कुछ सीखने वाले हो आप लोग। और उस पर्सन की एक इस तरह की स्टोरी रही है जो सच में आप लोगों को मोटिवेट करेगी, है ना। तो आर यू एक्साइटेड? एक बार चैट में लिखो एक्साइटेड, तभी मैं उस पर्सन को बुलाऊंगा। एक्साइटेड? एक्साइटेड एक्साइटेड भर जाना चाहिए। एक्साइटेड एक्साइटेड फायर के इमोजी सेंड कर दो जल्दी से जल्दी, तभी मैं उस पर्सन को बुलाऊंगा। क्योंकि सच में उस पर्सन की स्टोरी दिल छूने वाली है आप लोगों को। एक्साइटेड एक्साइटेड। ओके। ओके, गैस करो कौन आ रहा है। सोच कर बताओ एक बार, कौन आ रहा है वो पर्सन। कौन आ रहा है बताओ। एक्साइटेड, गैस करो। ओके। ओके, अरे काफी होशियार लोग हैं। चलो, कल से ये एक अब की बार क्या किया करेंगे कि इसको मतलब एकदम से वैसा रखा करेंगे। बस द सक्सेस अनटोल्ड स्टोरी है। कोई भी पर्सन आए, कोई भी सितारा होगा वो। पहले इसका नाम था सक्सेस द अनटोल्ड स्टोरी सितारों की रात। तो आज सच में एक सितारा है जो आप लोगों के बीच आने वाला है। मैं इनवाइट करता हूँ आयुष सिंह फ्रॉम मुंबई। वेलकम है आयुष आपका। एक बार अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ जी अमन भैया, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयुष सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। गुड। काफी स्मार्ट लग रहे हो, नाइस टी शर्ट। अरे अरे। तो कैसा लग रहा है आपको आज? आपको द अनटोल्ड स्टोरी में बुलाया गया है। एक्साइटेड है आप भी अंदर से अपने? कुछ ऐसी सीख देने वाले हो कि नहीं? मैं तो अंदर किसी से को भरा फॉलो पड़ा करें। हूँ, आग भरा पड़ी है अंदर से, बस सोच रहा हूँ कब जल्द से जल्द निकालूं साग को बाहर। ओके ओके, चलिए चलिए, अच्छी बात है। सबसे पहला क्वेश्चन आयुष सिंह मेरा आपसे एक है। और वो क्वेश्चन ये है कि लोग जब ये मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं, मार्केटिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, तो लोगों के मन में एक पहली चीज तो स्कैम, ऑनलाइन बिजनेस को स्कैम का आता है कि भाई ऑनलाइन बिजनेस मतलब स्कैम। तो और दूसरा ये कि मैं कर पाऊंगा, आई कैन डू इट, क्या मैं कर सकता हूँ? तो ये ख्याल आते हैं। तो आपके मन में क्या आया था सबसे पहले? देखो, सबसे पहली चीज बोले तो ऑनलाइन बिजनेस मतलब स्कैम, वो तो आना ही है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज कुछ टाइम पहले यानी कि कुछ साल पहले जब ये वर्क स्टार्ट होता, जब सारा चीज, जब सारी मार्केटिंग जब ऑनलाइन पे मतलब ऑनलाइन पे स्विच हो गई थी, सारी पहले मार्केटिंग ऑफलाइन पे होती थी, जो भी बिजनेस होता था सारी चीजें ऑफलाइन होती थी। बट जैसे ही मार्केट मतलब सारी चीजें ऑनलाइन पे शिफ्ट हुई, ठीक है, बहुत सारी फेक कंपनीज आए, बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज आए। ठीक है, सो बहुत सारे ने क्या किया, उन्होंने पैसा लगाया, थोड़ा पैसा कमाया उन्होंने। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा पैसा लगाया, थोड़ा पैसा कमाया, और वो कंपनी उनके पैसा लेके भाग गई। ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी इंडस्ट्रीज थे कि जहां पर उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट ली, यानी कि 50-60 हजार 70 हजार रुपए इन्वेस्टमेंट ली। ठीक है, बट वो कंपनी 3-4 दिन के बाद अपना प्रॉफिट करके भाग गए। ठीक है, तो लोगों के मन में यह आना तो बहुत ही मतलब बोलते हैं ना कि स्कैम आना तो बहुत ही सही है। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें पहले हो चुकी है, बट 2021 से गवर्नमेंट ने जो है सारे के सारे फ्रॉड कंपनीज को बंद करवा दिया है। ठीक है, सो और एक जो डाउट है कि भाई मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, मैं ये चीज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, है ना। आप एक एग्जांपल ले लो अमन भैया। ठीक है, कि आप कोई भी झगड़ा, अगर आपका कहीं झगड़ा हो जाता है, कहीं मारा मारी हो जाती है ना, तो आप सबसे पहले आप किसको कॉल करते हो? पुलिस को। वहां पर नहीं, वहां पर एक बंदा दिख रहा है, वहां पर एक बंदा दिख रहा है, सिर्फ एक बंदा है। ठीक है, पर आपको देख के लग रहा है कि भाई ये बंदा बहुत तगड़ा है, ठीक है, एकदम मोटा सा है, बहुत तगड़ा बंदा है। ठीक है, बट वो अंदर से बहुत बड़ा फट्टू है। ठीक है, बट आप सबसे पहले इसको कॉल करके अपने दोस्तों को, लड़के लोग को, अरे भाई यहाँ पर झगड़ा हो गया, यहाँ पर आ जा, है। आप पहले किसी सामने वाले पर्सन को प्री जज कर ले रहे हो, ठीक है, कि भाई ये इंसान तो बहुत तगड़ा है और ये बहुत मारेगा, है ना। तो आप उस चीज को पहले ही प्री जज कर लिए, है ना। तो ये लोग क्या करते, लोग प्रीजज कर लेते, किसी और पे तो आसानी से भरोसा कर लेते, है ना, किसी और पे आसानी से भरोसा कर लेते, लेकिन जब बात खुद की आती है, खुद की ग्रोथ की आती है, तो अपने ऊपर ही भरोसा नहीं कर पाते, है ना, कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। किसी और पे आसानी से भरोसा कर लेंगे, है ना। तो बट यही चीज है कि जब तक अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे तो लाइफ में कभी ग्रो नहीं होगे। बिल्कुल। सबसे पहले अपने ऊपर मतलब भरोसा करना सीख लो। आपने सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट किया और बिल्कुल फिर आपने इस बिजनेस को देखा और आपने कहीं ना कहीं फिर शुरुआत किया ये बिजनेस, है ना।
बिल्कुल अमन भैया, डाउट तो मेरे दिमाग में भी था कि भाई मैं ये चीज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बट लोगों के मन में ख्याल आते हैं, है ना। लोग सोचते हैं कि मेरे से होगा कि नहीं होगा, और फिर शुरुआत करने में बहुत सी प्रॉब्लम आती है, काफी लोगों को प्रॉब्लम आती है। एक तो मनी का आता है, एक मम्मी बिल्कुल पापा मना करते हैं। तो आपके अंदर ऐसी क्या क्या मतलब कमियां आई कि आपने मतलब फिर उन कैसी प्रॉब्लम आई, मतलब किस तरह की प्रॉब्लम आई आप? देखो, आपने जैसे कि बोला कि भाई बहुत लोग का बहाने होते हैं कि मम्मी पापा मना कर रहे हैं या फिर पैसे नहीं है। तो सिंपल सी चीज भाई, मैं एक ऐसा इंसान था, मेरे तभी एक ऐसा इंसान था जिसके जेब में सिर्फ 100 रुपए थे, और वो 100 रुपए भी मेरे लिए बहुत ज्यादा थे अमन भैया। मालूम है, मैंने 100 रुपए को मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया था कि भाई 10 10 10 10 रुपए ऐसे एक एक दिन खर्च कर रहे, ठीक है। ऐसे सोच लिया था मैंने, तो वो 100 रुपए भी उस टाइम पे मेरे लिए बहुत ज्यादा थे। बट जब मैंने इस बिजनेस को देखा, इस बिजनेस की पोटेंशियल को देखा कि भाई सच में सिर्फ घर बैठे बैठे क्या सच में मैं इतना ज्यादा पैसा कमा सकता हूँ, है ना। मैंने बहुत सारे मेरे से कम कम उम्र वाले लड़के लोग को देखा, ठीक है, कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल्स के ऊपर अपग्रेड करके, मतलब अपने स्किल्स को अपग्रेड करके बहुत ही तगड़ा गेम बदल रहे, है ना। मैंने बोला कि यार भाई जब ये कर सकते तो मैं क्यों नहीं, है ना। मैंने भी अपने पापा मम्मी से बात की। मैंने मेरे फादर साहब हैं, उनको बोला कि पापा ऐसे ऐसे चीजें हैं, ठीक है, तो मुझे स्टार्ट करना है। उन्होंने डायरेक्ट बाजू में एक लठ पड़ी थी, उठाई, बोले सीधे भाग जा, सीधे भाग जा, नहीं तो फिर समझ जाना, चुपचाप पढ़ाई करना, तो तेरा फोन इन सब फोड़ दूंगा, ठीक है। तो मैंने बोला, वहां से मैं थोड़ा सा नेगेटिव हो गया, बट अंदर से मतलब डिमोटिवेशन आने लग गया कि यार जब घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे तो मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। बट इस बिजनेस के पोटेंशियल को वापस समझा, उस टाइम पे मैंने मेरा वाई क्लियर कर लिया था मन भैया, कि मुझे ये बिजनेस करना क्यों है ना। लोगों के दिमाग में यही क्लियर नहीं होता कि भाई ये बिजनेस मुझे क्यों करना है, यहाँ पर मुझे कौन से मतलब कहाँ पहुंचना है। लोग एक ऐसे राह पे निकल जाते हैं जहां पर वो सिर्फ चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे, लेकिन उनको ये चीज पता ही नहीं उनको कहाँ पहुंचना है, तो वो कभी पहुंच ही नहीं पाते। तो मेरा वाई इतना क्लियर था और मैं बिजनेस को लेके इतना फोकस्ड हो गया था कि मुझे कोई चीज रोक नहीं सकती थी उस टाइम पे। और मैंने अरेंज किए, बहुत तकलीफ आई, बट मैंने स्टार्ट किया अरेंज करके पैसे। मतलब दो तकलीफ थी, पहली चीज तो मम्मी पापा का सपोर्ट नहीं था, दूसरी चीज आपके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपने मम्मी पापा से छुप के और पैसे अरेंज करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया, है ना। बिल्कुल चलो चलो, काफी बढ़िया रहा। मतलब एक आप लोगों के मन में ख्याल होता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्या करें, मम्मी पापा नहीं मानी। तो आपने सच में एक एक राइट एग्जांपल हो आप उन लोगों के लिए कि हाँ यार, मैंने भी, मेरे पास भी ये कंडीशन थी, फिर भी मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा आयुष सिंह। एक और चीज अमन भैया, आपको बीच में रोकना चाहूंगा, सॉरी। एक और चीज है कि जिस इंसान ने, मेरे पिताजी ने, मेरी माताजी ने और मेरे भाई ने, ये तीनों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। बट आज वही तीनों जन मेरे को बोल रहे बेटा तू कर, मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, सीधी सी बात है। लखपति आपको खुद से बनना पड़ेगा, और बिल्कुल करोड़पति आपको आपके रिश्तेदार बना देंगे, और फैमिली भी तभी आपको सपोर्ट करती है जब आप कुछ करते हो। क्योंकि देखो, बिल्कुल हमारी फैमिली, हम कुछ करते ही नहीं है, है ना। बचपन से हमारी आदत रहती है मंदिरों में चप्पल चुराने की, और उसके बाद लड़ाई झगड़े करने की। तो फैमिली मानती नहीं है, है ना। तो कहीं ना कहीं पहले फैमिली को कुछ करके दिखाना होता है, तब फैमिली विश्वास मानती है। बिल्कुल सही बात है आपकी। सो काफी अच्छा लगा मुझे। एंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपका ये है कि कुछ लोगों को बिजनेस तो ज्वाइन कर लेते हैं, और मार्केटिंग इंडस्ट्री का नाम भी बदनाम हो जाता है उस चक्कर में, और वो मेन चीज होती है स्पॉन्सर का। तो स्पॉन्सर गाइड नहीं करते उस तरह, वहां पे मार्केटिंग इंडस्ट्री का नाम बदनाम हो जाता है। क्योंकि किसी बंदे को ज्वाइन होगा, अब जब बंदा ज्वाइन होता है तो उसके बहुत सारे सपने होते हैं। पहली चीज तो कि वो अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव को बता देता है, अपनी फैमिली में बता देता है कि मैंने एक नेट मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया है, और कंपनी या किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है जहां से मैं घर बैठे पैसा कमा सकता हूँ। तो पहली चीज तो फ्रेंड रिलेटिव क्या बोलते हैं, चल देखता हूँ तुझे कितना कमाता है तू, है ना। और घर वाले भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू होता है। फिर वो बंदा कर नहीं पाता है, या कुछ होते हैं 5% होते हैं वो कर जाते हैं। लेकिन इस बिजनेस की खासियत भी होती है कि 95% लोग कर नहीं पाते। तो फिर वहां पे क्या होना चाहिए, तो आपके स्पॉन्सर ने आपको गाइड किया था या नहीं किया था, और अपने स्पॉन्सर के साथ साथ आपने किस लेवल पे, आज आज आप जिस लेवल पे हैं, तो वहां तक पहुंचने में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई शुरुआत के टाइम पे, जरा बताइए आप। जहां तक अमन भैया स्पॉन्सर की बात करें तो उसका तो आपको पता ही है, ठीक है। नहीं, फिर भी मैं एक बार जानना चाहता हूँ कि तो आपके हाँ हाँ, नजरिए से क्या रहा। देखो स्टार्टिंग से सबसे पहली बात, जो मेरे स्पॉन्सर उनका नाम नहीं लूंगा मैं, ठीक है, फिलहाल वो इंडस्ट्री छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है। बट वो कैसा था कि उनके पास खुद भी उतना नॉलेज नहीं था, ठीक है। आप मैं एक ऐसे इंसान के साथ ज्वाइन हो गया था जो सिर्फ मुझे विजन दिखाता था, जो सिर्फ मुझे मोटिवेट करता था कि हाँ भाई मोटिवेट रहे, ये करना है अपन को, वो करना है, बड़े बड़े सपने देखते थे कि आयुष टाटा हैरियर लेनी है, ये करना है, वो करना है। लेकिन उस विजन को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे कभी अच्छी स्किल्स प्रोवाइड नहीं की, ठीक है, कभी कोई चीज प्रोवाइड नहीं की। बट मैं ये चीज को गलत नहीं समझता, गलत वे में नहीं लेता कि भाई उन्होंने मुझे प्रोवाइड नहीं की। मैं इस चीज को एक
अच्छे वे में लेता हूँ। अगर उन्होंने मुझे चीज नहीं प्रोवाइड की थी और मैं खुद से मतलब अपने आप से अगर मैं नहीं सीखने लगता तो आज मैं इस लेवल पे नहीं पहुंचता। तो मेरे सीनियर्स कहते हैं उनके पास खुद भी नॉलेज नहीं था। तो मैं क्या किया, मैंने सिर्फ सीनियर के ऊपर डिपेंड नहीं रहा। मैंने सोचा कि जितना सीनियर सिखाएंगे आयुष, तो उतना ही सीखेगा और उतना ही पैसा कमाएगा। जब तक खुद का दिमाग नहीं चलाएगा, जब तक खुद से मेहनत नहीं करेगा, खुद से स्किल्स नहीं सीखेगा, तब तक तू उतना ही पैसा कमाएगा जितने तेरे सीनियर्स तेरे को सिखा रहे हैं, है ना। और उसको भी अगर प्रॉपर 100% इंप्लीमेंट करेगा तो मैंने अपना मेंटोर जो है अपने यूट्यूब को बना लिया। क्योंकि आप यूट्यूब पे जो भी चीज सर्च करते हो ना, कुछ भी सर्च कर लो, XYZ EYZ, आपको कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आएंगे, है ना। अगर आपको इन्विटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, वहां पर सारी चीजें, फॉलोअप में प्रॉब्लम आ रही है, वहां पर सारी आपको चीजें वीडियोस मिल जाएगी, क्लोजिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वहां पर मिल जाएगी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में आ रही है, वहां पर मिल जाएगी। तो मुझे हर एक चीज मुझे उसने गाइड किया, ठीक है। फिर उसके जाने के बाद तो भाई मेरा बोलते हैं ना कि लाइफ ही चेंज हो गया, क्योंकि मुझे एक मेंटोर के रूप में एक भगवान जैसा इंसान मिल गया, जिसका नाम है अमन भैया। मैं भैया बोलता हूँ, आप लोग सब लोग सर ही बोलना। अरे अरे अरे। ठीक है। और इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत सपोर्ट किया। सच बता रहा हूँ, जो इंसान इनके साथ आखिरी तक बना रहेगा ना, वो बहुत तगड़ा ग्रोथ कर जाएगा, इसका वादा मैं आपसे करता हूँ। अगर नहीं आखिरी तक रहे और नहीं बने ना, तो मुंबई में रहता हूँ, मेरा गाल आपका चप्पल। अरे अरे। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज से हम समझ सकते हैं कि देखो, मेंटोर का काम होता है आपको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना, और वो मेंटोर ने कर दिया था आयुष सिंह के बिल्कुल। लिए। लेकिन आयुष सिंह ने खुद से सोचा कि यार मुझे खुद से करना चाहिए इस बिजनेस को, और कहीं ना कहीं उन्होंने अपना मेंटोर यूट्यूब को बनाया और आगे बढ़े, है ना। और मैं आपको बताऊं कि वहां वही एक टाइम होता है कि लोग या तो बिखर जाते हैं और या तो फिर कुछ बन जाते हैं, है ना। तो बिखर के ना बिखर के आयुष सिंह ने बनने का ठाना, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में काफी सारी ग्रोथ भी की, है ना। तो सच में मुझे बहुत बढ़िया लगा। तो मैं जितने भी लोग ये इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इस वेबिनार को देख रहे हैं, तो उन लोगों से भी मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि अगर आपके स्पॉन्सर आपको गाइड नहीं कर रहे हैं या फिर स्पॉन्सर छोड़ के जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तुमको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और तुम कर सकते हो इस इंडस्ट्री में। अगर एक पर्सन भी कामयाब हुआ है, अगर आयुष सिंह भी कामयाब हुआ है ना, तो आप भी कामयाब हो सकते हो। ये अपने अंदर ठानना है आप लोगों को, तो आप बहुत बड़ा कर जाओगे। बढ़िया लगा, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया और सच में लोग आपसे इंस्पायर भी होंगे। एंड आयुष सिंह, अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने यूट्यूब से ग्रोथ किया, फिर ग्रोथ करने के बाद इस इंडस्ट्री से आपने क्या क्या अचीव किया, एंड कितने रुपए आप ऑलरेडी कमा चुके हो यहाँ से, जानना चाहते हैं लोग आपसे। अभी फिलहाल इस इंडस्ट्री से सबसे पहली चीज मैं बता देता हूँ कि मैंने 60,000 आसपास कमा लिया मैंने। और इस इंडस्ट्री के बदौलत, अर्निमाइज के बदौलत, मैंने एक आईफोन बाय किया, ठीक है। सेल्फ अर्न आईफोन 12, जिसकी प्राइस है 55,000। जिस टाइम पे मैंने जुलाई में लिया था, 55,000 उसकी प्राइस थी, ठीक है। खुद का ऑफिस क्रिएट किया, ये चेहरा देख रहे हो आप, आवाज सुन ही लिया होगा आप लोग ने। बिल्कुल है ना। बिल्कुल। तो खुद का सेल्फ फंड मतलब आईफोन ले लिया, ऑफिस ले क्रिएट कर लिया, चेयर देख रहे हो, पीछे लाइट देख रहे हो, पूरा सेटअप देख रहे हो, पूरा सेटअप क्रिएट है, हेडफोन से देख रहे हो, है ना। ये हेडफोन करीबन 3 से 4 हजार का है, रेड गियर का, आप चेक कर लेना, है ना। सारी चीजें इसकी बदौलत मैं अपने छोटे से छोटे ड्रीम्स पूरे करता हूँ। मैं कैसे पूरे करता हूँ? क्योंकि मेरे अंदर एक चीज है कि भाई मुझे करना क्यों है। बस बिल्कुल वो अपने दिमाग में क्लियर कर लेना कि भाई मुझे प्लेटफॉर्म पे करना क्यों, वाई। बोलता हूँ, एक लाइन बोलता हूँ, इफ योर वाई इज क्लियर देन हाउ इज इजी। अगर आपका वाई क्लियर है, क्यों करना है, तो कैसे करना है वो ऑटोमेटिकली आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आपने यहाँ से लगभग 60,000, 60,000 रुपए की अर्निंग की ऑनलाइन बिजनेस से। जो लोग बोलते थे ऑनलाइन बिजनेस फ्रॉड है, स्कैम है, उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है कि तुमने 60,000 रुपए अर्न कर लिए, प्लस 50-55 हजार का आईफोन 12 भी बाय कर लिया, खुद का ऑफिस बना बना लिया आपने, है ना। हेडफोन, ऑफिस चेयर, काफी अच्छा खासा पैसा लगा दिया, है ना। और बहुत अच्छा लगा। एंड आयु सिंह, अब आपके फैमिली के रिएक्शन क्या है? जिस दिन मतलब आपको पता है कि मेरे फादर है, मतलब मैं आप सबको बताता हूँ, मेरे फादर ऐसे थे कि थोड़े से क्या यूपी से बिलोंग करते हैं। तो आप लोग को मालूम है कि यूपी वाले जो फादर होते हैं, उनके दिमाग में क्या होता है, एक ही चीज होता है, एक ही कीड़ा भरा होता है कि भाई गवर्नमेंट जॉब। एक ही हमेशा कीड़ा भरा होता है, वो बचपन से डाल देते हैं। जैसा पैदा हुआ, आपने लोग ने 3 इयर्स में देखा होगा, वो फरहान जैसे पैदा होता है ना। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, ये तो साला डॉक्टर बनेगा। बचपन से डिसाइड कर लेते कि भाई क्या बनना है इस औलाद को, है ना। हमको तो डिसाइड करने का मौका नहीं देते। वैसे मेरा भी सेम चीज था कि बेटा तू बनेगा आईपीएस ऑफिसर। मैं बोला भाई मेरे से तो पूछ लो, 10वीं में जिसके 56% आए वो आईपीएस ऑफिसर बनेगा। हाँ बन सकता है, बात अलग है। बन सकता है, बात अलग है, बट मेरा मन नहीं था, ठीक है। मुझे पता था कि बिजनेस में इस सारी चीज से पोटेंशियल ज्यादा है, क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो दौर है, ये दौर में अगर आपके पास ये है तो आपके पास सब कुछ है, ठीक है। तो ये है, नाम है, ये है तो दौलत है, ये है तो सब कुछ है आपके पास।
है ना। तो बस वही चीज थी कि मैंने मेरे जब फादर साहब को बताया, उनको मैंने पहले ये नहीं मतलब ये नहीं बताई, जिस दिन स्टार्ट किया उस दिन नहीं बताया मैंने। मैंने सोचा कि पहले कुछ अचीवमेंट्स कर लूं तब उनको बताऊं, बिकॉज मुझे मालूम था कि अगर मैंने बिना अचीवमेंट्स के उनको बताया तो उनका जो क्रोध है वो नेक्स्ट लेवल चढ़ जाएगा और फिर मेरी कुटाई हो जाएगी। ठीक है। तो फिर मैंने जब अचीवमेंट्स हुए मेरे, तब मैंने उनको बताया। ठीक है। उनके लिटरली अमन भी आपको मालूम है कि एक पिता कैसे होता है कि वो उसके अंदर खुशी होती है लेकिन वो बाहर से दिखाता नहीं है ना। बिल्कुल उनकी आंखों में आंसू तो आ गया था लेकिन वो अंदर ही जबरदस्ती रोक रहे थे कि भाई बाहर ना निकले, है ना। मैंने पहले बार मेरे पिताजी को मतलब इतने नर्म दिल से मैंने देखा है। हर यहाँ पर जिसके भी बोलते हैं ना कि भाई मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है, मैं ये चीज नहीं कर सकता, मैं वो चीज नहीं कर सकता। ठीक है। भाई मेरे फैमिली मेंबर्स को मैंने ना इंस्टाग्राम पे रील्स बनाता हूँ, ब्लॉक करके रखा हूँ। ठीक है। फैमिली मेंबर्स जितने भी रिलेटिव है, मैंने मेरे स्टेटस पे सारे फैमिली मेंबर्स को हाइड करके रखा है। ठीक है। हम्म, बट फिर भी बनाता हूँ। और अगर अब मेरे पिताजी को कोई बता भी दे कि आपका बेटा रील बनाता है, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, मेरा बेटा इसी रील से 4 से 5 हजार रुपए कमाता है, तू कितना कमाता है। सीधा यही एक जवाब देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग में जो फादर मान नहीं रहे थे आपके, और उन्हीं फादर वो आज सपोर्ट कर रहे हैं आपको, है ना? तो यही बिल्कुल। होता है इस बिज़नेस से, क्योंकि इन्होंने करके दिखाया, है ना? और हम पहले ही बोल देते हैं कि हमारे पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, तो फिर हो ही नहीं पाता। और पापा एक्चुअली मानते इसीलिए नहीं है कि तुम कुछ कर नहीं पाते हो। अब देखो आयुष सिंह ने करके दिखाया, आज अमन अपने भाई एक छोटी सी मम्मी-पापा चीज मान ऐड करूंगा मैं कि देखो एक चीज याद रखना कि आपके फादर मदर अगर आपको स्टार्ट नहीं करने दे रहे, ठीक है, तो बोल रहे कि नहीं ये चीज मत कर, तो गलत वे में मत लेना, वो अपनी जगह पे सही है क्योंकि वो नहीं चाहते कि मेरा बेटा कोई गलत राह पे फंस जाए। ठीक है। तो अपने माता पिता को कभी गलत मत समझना कि भाई उन्होंने मुझे करने नहीं दिया, इन्होंने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। ठीक है। अगर मैं भी ये सोच के चलता था तो आज फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाता था। मैं तो मेरे फादर मदर को थैंक यू बोलूंगा कि उन्होंने मुझे नहीं बोला और मैंने उस चीज को प्रूफ करके दिखाया कि भाई ये प्लेटफॉर्म सही है। तो आप लोग को भी बोलूंगा कि आप लोग भी अपने फादर मदर को प्रूफ करके दिखाओ कि भाई ये प्लेटफॉर्म सही है, यहाँ से आप पैसा कमाने की बातें छोड़ दो। ठीक है। यहाँ से आप सबसे बड़ी चीज सीखते हो, स्किल्स। ठीक है। आज अगर मेरे पिताजी मुझे ये सारी चीजें बोलते हुए, अभी अमन भैया को पता है कि अमन भैया थोड़े दिन ऋतिक भाई के घर पे गए थे। ठीक है। तो मैं एक वेबिनार ले रहा था, उसमें अमन भैया और आ गए थे और ऋतिक भाई की मम्मी बैठी थी। ठीक है। तो उनकी मम्मी देख के खुद खुश हो गई कि इतना छोटा लड़का इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इतनी सारी स्किल्स, इतने प्यारी प्यारी बातें कहाँ से कर रहा है। ठीक है। तो वो भी मेरी माँ ही है, तो वहां से भी मेरे को दुआई मिल रही है ना। तो ये चीज बिल्कुल, समझना, स्किल्स सीखना बिल्कुल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, दुआएँ मिलती हैं और फैमिली, रिलेटिव सारे सपोर्ट करने लगते हैं आपको जब आप एक लेवल पे पहुँच जाते हो तो, है ना? तो बहुत अच्छी बात है। और देखो फादर का क्या रहता है कि वो सच में नहीं चाहते कि आप किसी गलत ट्रैक पे जाओ, इसलिए वो आपको मना करते हैं, है ना? लेकिन अगर आप सही ट्रैक पर हो, तो वही माता-पिता आपको बोलेंगे कि जा बेटा कर जो तेरा मन करे वो कर, है ना? और वही थ्री इडियट में हुआ था। बाद में फरहान के पापा को बोलना ही पड़ा था कि बेटा तेरा दिल करे वो कर तू। है ना? तो बहुत अच्छी बात है ना? लास्ट में आयुष सिंह, आपका अर्नी मैच से लेके मतलब क्या विज़न है आगे का? सफर तो बहुत लंबा होने वाला है और अब तक तो ये तो छोटी मोटी अचीवमेंट्स है। ठीक है। बहुत बड़ा खेलना है भाई अमन भैया, बहुत बड़ा गेम करना है। ठीक है। साथ में मिलकर अपन करेंगे, इतना तो वादा है। ठीक है। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बहुत बड़ा गेम होने वाला है। ठीक है। विजन बहुत क्लियर है। बस एक चीज लोग ना, मैंने अमन भैया ये सारे अचीवमेंट्स पता है कैसे की, मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र है। मैं पता आप सब लोग को बताता हूँ ब्रह्मास्त्र क्या है। ठीक है। कि मैंने मेरे गोल है ना, गोल अपने आंख के सामने लगा लिए। सबसे पहले मैंने शॉर्ट टर्म गोल फिक्स किया कि मुझे शॉर्ट टर्म यानी कि अगले 3-4 महीनों में मुझे लेना क्या है, मुझे क्या क्या अचीवमेंट्स करनी है। ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि भाई लिखने से कुछ नहीं होता, लेकिन आप सबको मालूम है और बहुत लोगों को पता भी है कि कोई चीज बनने से पहले, मतलब ताजमहल बना है तो उसके पहले वो 3 बार बना है, एक बार नहीं बना है, वो 3 बार बना है। सबसे पहले क्या बना, आपके दिमाग में बना है, फिर उसके बाद वो पेपर पे उतरा है, फिर उसके बाद जाके वो रियल में बना है। तो आप लोग सोचते हो ना कि नहीं भाई शॉर्ट टर्म गोल मेरे दिमाग में है तो हो जाएगा पूरा, नहीं। दिमाग में पेपर पे उतारो, फिर उस पेपर से आपको क्या होगा, मोटिवेशन आएगी, आप टाइम पास करोगे। तो उस चीज को देख के ना, मैं जब अपने आईफोन अमन पे मालूम है मैं अपने फोन पे लगा के रखा था, और मैं कभी भी मैं अचानक से इंस्टाग्राम खोल के रील्स स्क्रॉल करने लगता था ना, तो वो आईफोन आंख के सामने दिखता था। बस कर रहे साले, कितना टाइम पास करेगा, ये चीज करनी है, ये लाना है कि नहीं तुझे, है ना, अंदर से ऐसी आवाज आती थी। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। है ना? मतलब बहुत अच्छी बात है। ये होना ही चाहिए कि आपको खुद से मोटिवेट होना चाहिए, और जिस काम को आप कर रहे हो, है ना? उस काम की पूजा करनी चाहिए और उसको धर्म मानना लेना चाहिए। है ना? जिस तरह से आयुष सिंह ने बोला कि मुझे मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत आगे जाना है, तो सच में उस मार्केटिंग इंडस्ट्री को ये धर्म मान रहे होंगे, उसका पूजा मान रहे होंगे। जो इनके घर में जो पैसा आएगा वो दिवाली मार्केटिंग के से दिन ही अमन आएगा। भैया मैंने अर्नी माइस का लैपटॉप लगा के अपने बुक्स रखे, जो जो चीज मैंने यहाँ से बाई की है मैंने उसकी पूजा भी की थी।
मेरे बिल्कुल भाई के साथ, मेरे जो टीम मेंबर्स उनके साथ मिलके। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो जब ऑफिस क्रिएट करते हैं ये चीज होती है ना। काफी लोगों की रील मैंने दिवाली पे देखी थी। मैंने खुद एक रील डाली थी जिसमें मैं खुद पूजा कर रहा हूँ अरनी महाराज की, क्योंकि मुझे पता है इसको मैंने धर्म माना है, और इसी से मेरे घर में जो आएगा पैसा वो इसी प्लेटफॉर्म से आएगा। तो क्यों ना हम इसी चीज की पूजा करें और इस चीज को ही माने। तो सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड लास्ट में मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि आपका आप क्या संदेश देना चाहोगे लोगों को? एक मैसेज होता है ना लास्ट में। तो आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, जिस जिस जो भी पर्सन इस वेबिनार को देख रहा है, या फिर ये वेबिनार रिकॉर्डेड भी है, कुछ लोग आपकी देखेंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज होना चाहिए आपको? मैंने स्पेशली, आप मुझे मालूम था आप ये क्वेश्चन पूछोगे, स्पेशली मैंने इसके लिए 3-4 पॉइंट से मैंने रेडी करके आया था। मैंने बिल्कुल। ये आपके सामने रखा था, बस इंतजार कर रहा था कि कब पूछो आप, है ना। तो सबसे पहले देखो, एक जवाब देता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग को ना अमन भैया बहुत लोग समझते हैं कि गेट रिच क्विक स्कीम है ना, कि यानी कि 21 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम है ना। बट एक चीज बोलता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग जो है ना, रियल बिजनेस है, वो असली बिजनेस है ना। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई मेरी, बहुत लोग को पता है एक चीज अमन भैया, बहुत लोग को लगता है कि मैंने सुनार की दुकान खोल ली, कपड़े की दुकान खोल ली, या फिर कुछ भी दुकान खोल ली, उनको वो बिजनेस समझने लगते हैं। वो बिजनेस नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें बिजनेस में नहीं आती है। एफिलिएट मार्केटिंग क्या है? रियल बिजनेस है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ना आपको ना प्रोडक्ट्स जो है ना सेल नहीं करने, यहाँ पर आपको रिलेशनशिप बिल्ड करनी है। मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा कि अभी मैं फिलहाल में, मेरे यहाँ पर एक प्लेस है चेंबूर। ठीक है, तो वहां पर मैं रास्ते से जा रहा था, है ना। वहां पर मैं रास्ते से जा रहा था, तो एक इंसान ने मुझे जबरदस्ती आया मेरे पास, बोलता कि सर प्लीज ये बेल्ट ले लो, सर प्लीज ये बेल्ट ले लो, बेल्ट ले लो। मुझे इरिटेशन हुई, मुझे बोला मुझे नहीं लेना है भाई, मैं जूता खरीदने जा रहा हूँ, मैं मेरे को शोरूम में जूता लेना है, बाटा के शोरूम में। बाटा लोग को, बहुत लोग को पता होगा कि बाटा, है ना। तो मैं बाटा में गया, मैंने वहां से नहीं लिया, बहुत इरिटेट हो रहा था कि मुझे बेचने की कोशिश कर रहा था। तो वही मैंने गया बाटा के शोरूम में, वहां पर मुझे जूता पसंद आया, जूता लिया मैंने। ठीक है, और बाटा में एक बेल्ट टंगी हुई थी, एक बेल्ट टंगी हुई थी। ठीक है, और वो चीज मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगी और मैंने उस बेल्ट को खरीद लिया। जबकि वो सेम बेल्ट मुझे बाहर इंसान बेच रहा था, यहाँ मुझे वो बेल्ट 2000 में मिली, वहां वो बेल्ट मुझे 500-400 में दे देगा था, है ना। बट फिर भी मैंने उससे क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो मुझे बेच रहा था। और एक इंसान को कभी भी कोई चीज अगर बेचते हो तो बिल्कुल पसंद नहीं, उसको परचेस करना पसंद, यानी कि उसको खरीदना पसंद है। ठीक है, तो सेल मत करो, इमोशनली लोगों से बात करो, रिलेशनशिप बिल्ड करो, तब जाके वो आपके साथ ज्वाइन होंगे। बहुत लोग को लगता है कि भाई मैंने बहुत कोशिश की, कोर्सेज के बारे में बड़ा चढ़ा के बोला। ठीक है, एक ऐसे इंसान को बोल रहे हो आप कोर्सेज के बारे में जिसको उसकी मतलब अभी फिलहाल में जरूरत नहीं है ना। अब जो किसी जॉब वाले इंसान को बोल रहे हो कि भाई आपको इस कोर्स से ये सीखने को मिलेगा, उस कोर्स से वो सीखने को मिलेगा, अरे उसको वो सॉल्यूशन नहीं, उसको वो सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उसको ये सॉल्यूशन दे कि वो 2-3 घंटा काम करके कैसे रोज का कमा सके, वो सॉल्यूशन उसको चाहिए, है ना। और एक चीज है कि नेवर स्टॉप लर्निंग, अपनी लर्निंग कभी भी स्टॉप मत करना। जहां पर अपने अपने लर्निंग, बहुत लोग को लगता है कि भाई मैंने तो सब कुछ सीख लिया, ठीक है, मुझे सब कुछ आता है, तो वहां पर क्या होती है, वहां पर आप एरोगेंट बन जाते हो, वहां पर आपके अंदर अकड़ आ जाती है। ठीक है, तो वहां पर क्या होती है, वहां पर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, वहां पर आपकी अर्निंग रुक जाएगी और वहां पर आप तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, 1 रुपया नहीं कमाओगे। आप लोग में से बहुत सारे लोग ने, मेरे टीम के मेंबर्स यहाँ पर बैठे, अमन भैया ने भी देखा होगा कि अमन भैया कल रात को मैं 5 बजे तक जाके सिर्फ लर्निंग ले रहा था। मैं बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ लर्निंग रहता, बिकॉज क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी लर्निंग होगी तो अर्निंग होगी। आज एक इंसान जो दिन का 20 से 25 हजार रुपए भी कमा रहा है ना, वो भी रोज लर्निंग लिखता है, वो भी रोज न्यू न्यू स्किल सीखता है। तो सबसे ज्यादा इस प्लेटफॉर्म पे इंपॉर्टेंट क्या है? पैसा नहीं है। मैं एक चीज बोलता हूँ कि यहाँ पर मैं जिस टाइम पे आया था ना, मैंने स्टार्टिंग में सोच लिया था कि यहाँ पर मुझे पैसे नहीं कमाने, यहाँ पर मुझे स्किल सीखने, स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। मैं अपना कर्म करते गया, फल की चिंता नहीं की, फल की चिंता उसके ऊपर, उसके पास छोड़ दिया मैंने। करते गया, करते गया, करते गया, करते गया मेहनत। हाँ, देखा आपका स्टेटस, चलो। हाँ, करते गया मैंने मेहनत, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, हद से ज्यादा की। रात को 4 बजे जाग के सुबह 8 बजे उठता था, सिर्फ 4 घंटे की नींद। लोग बोलते हैं कि 6 घंटे की नींद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, घंटा इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ 4 घंटे की, 5 घंटे की नींद बहुत है, मैक्स है। ठीक है, एक इंसान के लिए। ठीक है, तो बहुत मेहनत की, किया किया, और उसका रिजल्ट मुझे अल्ट्रा प्रो मैक्स मिला। ज्यादा नहीं मिला, अल्ट्रा प्रो मैक्स ऊपर वाला नहीं दिया, हद से ज्यादा दिया, जितना मेहनत की थी उससे कई ज्यादा दिया। ठीक है, और बी कंसिस्टेंट, अपने काम को लेके हमेशा कंसिस्टेंट रहना। कभी भी अगर लग रहा है कि हाँ भाई बहुत ज्यादा ओवरलोड आ गया, 1 दिन 2 दिन रेस्ट ले लो, बस, उससे ज्यादा नहीं। 2 दिन से ज्यादा रेस्ट नहीं लेना, वरना वहां पर आपका फ्लो टूट जाएगा। फ्लो क्या टूटता है ना, वो मेरे दिल से पूछो भाई। फ्लो एक बार जब टूट गया तो क्या होता है, अमन भैया को मालूम है कि मेरा जब एग्जाम आ गया था, मेरा पूरा फ्लो टूट गया था। मेरी हालत कितनी खराब हो गई थी, एक अर्निंग नहीं हो रही थी मेरी। ठीक है, तो इतने कंसिस्ट रहो वर्क को लेके, ठीक है, कि रोज की रोज अर्निंग बने रहे, बने रहे, बने रहे, रोज लर्निंग लेते रहो। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट, नेवर गिव अप। कभी भी गिव अप नहीं करना, क्योंकि आप लोग यहाँ पर आए हो, इसका मतलब आप लोग के सपने बड़े हैं ना। आप लोग ने बड़े सपने देखे और आपको वो, आप लोग सब लोग वो सारे सपने पूरे करने लायक हो, बन सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आए हो, उसकी मर्जी से आए हो, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता,
है ना, आपको उसने लाया, आप यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आए हो, ठीक है। सो आप सब कामयाब बनोगे, इस चीज की गारंटी आपको मैं देता हूँ। बस बने रहना, कभी गिव अप मत करना, लर्निंग कभी स्टॉप मत करना, बस यही आपका ब्रह्मास्त्र है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग बोलते हैं मेरी सेल्स नहीं आ रही है ना, मुझे क्या करना चाहिए। आप देख सकते हो आयुष सिंह सर ने कितनी मेहनत की, कितनी मेहनत की। सच में ब्लेस है आयुष सर को। रात को जगह, ठीक है, दिन में ना दिन देख रहे हैं, ना प्यास देख रहे हैं, ना भूख देख रहे हैं, कर रहे हैं काम को, क्योंकि उनको काम से प्यार था। उनको पता था कि वो यहीं से कामयाब बन सकते हैं। और मैं बताऊं कि आयुष सिंह सर ने एक ऐसा लेवल क्रिएट कर दिया, एक ऐसा ब्रांड क्रिएट कर दिया अपने आप में, कि वो यहाँ से बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं और जाएंगे। क्योंकि उनको, उनका पूरा जो होता है ना माइंडसेट, वो एकदम क्लियर है। और वो आप लोगों को इस वेबिनार में नजर आया होगा, है ना। तो मैं सच में आयुष सिंह सर पे ब्लेस्ड है, और मुझे खुद प्राउड है कि यार मेरे काफी अच्छे फ्रेंड भी हैं और मेरे टीममेट्स भी हैं, और साथ में कामयाब होंगे और हो भी रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आयुष सर, आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। और सच में आपका जो जो भी लोग ये रिकॉर्डेड वेबिनार देखेंगे, सच में उनका माइंडसेट बिल्कुल चेंज होने वाला है। सो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू आपका मन बाकी भैया, आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया, मुझे इस जूम वेबिनार पे इनवाइट किया। चलिए चलिए, बाकी ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अच्छा करो, एंड आयुष सर आप भी अच्छा करो। सबके लिए दुआएं मेरे दिल से। और बाय बाय, टेक केयर। फिर कभी मिलते हैं नेक्स्ट द सक्सेस अनटोल्ड स्टोरी में, किसी एक ऐसे पर्सन के साथ कि जिसने भी आयुष सर जैसा ही किया होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो कैसा लगा आप लोगों को वेबिनार, जरा एक बार चैट में बताइए। और अमन भैया एक चीज लास्ट में बोलूंगा कि सब सेशन लास्ट तक तो देखते हैं, ठीक है, बहुत जन यहाँ पर सेशंस देखते हैं, लेकिन उस सेशंस को ना रिकॉर्ड करके कभी अपनी स्टोरी पे नहीं लगाते। वहां पर ना आप लोग क्या करो, अपना ही नुकसान कर रहे हो। आप लोगों को क्या लगता है कि भाई यहाँ पर ये अपना प्रमोशन के लिए करवाते हैं, ठीक है, ये अपने प्रमोशन के लिए बोलते हैं कि मुझे मेंशन करो, मुझे मेंशन करो, नहीं, लेकिन वो आपके लिए होता है, ठीक है। लगाओ ना स्टोरी पे प्रमोशन, 30 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करके लगाओ, ठीक है। वहां पर डालो कि हाँ भाई आज क्या सीखने को मिला, नीचे लिख दो कि हाँ भाई आज इस चीज से मुझे सीखने को मिला। तो जिसको जो भी कोई उस कोर्सेस में, मतलब उस स्किल्स में जिस किसी को भी इंटरेस्टेड रहेगा, वो आपसे पूछेगा कि भाई मुझे भी सीखना है, ये चीज बता, है ना। जिसको पता नहीं आप करते क्या हो, ठीक है, वो आएगा, वो पूछेगा कि भाई ये क्या है, कौन से वेबिनार में बैठा है तू, ठीक है, ये कौन है बंदा, ये इस तरह से आपसे पूछेगा। ये वहां पर आपका बिजनेस बढ़ेगा, हमारा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि कोई बंदा हमारे पास ना आए, तो क्या करो, मेरे को मेंशन करके नीचे डाल दो, ठीक है। सामने वाला जब मेरे को देखेगा ही नहीं, मेरे पता ही नहीं चलेगा, बस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच, इतने लास्ट तक इतने लोग रहे। बाकी मिलते हैं फिर कभी। बाय बाय, टेक केयर।